जम्मू कश्मीर में नए कानून के अनुसार सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों को अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे, मगर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को नोटिस देने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार पर सेलेक्टिव ऑक्यूपेंट्स पर एक्शन लेने के आरोप हैं। पीडीपी की प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के श्रीनगर में सरकारी आवास को खाली करवाने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें 15 नवंबर तक का समय दिया है। 15 अक्टूबर को निकाले गए एक ऑर्डर के हिसाब से महबूबा को श्रीनगर स्थित अपना सरकारी आवास फेयर व्यू छोड़ना होगा। महबूबा को यह आलीशान सरकारी घर पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार में मुख्यमंत्री रहते दिया गया था, जो अब तक उनके पास ही है। जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें दिए गए अधिकारों सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1988 में कहा है कि महबूबा मुफ्ती, एक्स चीफ मिनिस्टर और अन्य सभी ऐसे पूर्व मंत्री या अधिकारी जिन्हें सरकारी आवास दिए गए थे 15 नवंबर से पहले या उस दिन तक खाली करने होंगे। वहीं महबूबा के बाद बीजेपी छोड़ चुके पूर्व मंत्री और सांसद चौधरी लाल सिंह को भी जम्मू में उन्हें सरकारी आवास को छोड़ने का नोटिस दिया गया। हालांकि महबूबा और लाल सिंह का कहना है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, जबकि जम्मू के एक समाज सेवी ने सवाल उठाया है कि इस कानून में पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों? अगर ऑर्डर है तो सबके लिए होना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट सुकेश खजूरिया ने 2021 के एक PIL का हवाला देते हुए कहा कि अप्रैल 2022 में उन्होंने LG मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को एक पत्र लिखकर सभी इल्लीगल ऑक्यूपेंट से सरकारी आवास खाली करवाने की मांग की थी, जबकि अभी भी केवल विपक्ष के नेताओं को ही नोटिस भेजा गया है। सरकारी ऑर्डर के अनुसार लीगल प्रोविजन के हिसाब से महबूबा को ये आवास 31 अक्टूबर 2018 को ही छोड़ना था। ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जम्मू कश्मीर में पहले जो मुफ्त के बिना किराए के सरकारी आवास मिलते थे, उस कानून में अब केंद्र सरकार ने 2020 से बदल दिया है, या यूं कहें तो रद्द कर दिया है। सेक्शन 3C ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984 के हिसाब से पहले की सरकारों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को रेंट फ्री घर मिलता था। जून 2018 में बीजेपी और पीडीपी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी टर्म खत्म हो गई और जो लेजिस्लेचर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो फॉर्मर एक्स लेजिस्लेचर्स और एक्स मिनिस्टर्स बन गए। तो वो सब लोग इलीगल ऑक्यूपेंट हो गए और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के श्रीनगर विंग ने, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने डायरेक्शन पास की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जिसका नंबर था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 24/2020 टाइटल कोर्ट एट इट्स ओन मोशन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर। तो उसमें डायरेक्शन पास की गई और उसमें यह कहा गया कि जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनसे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस वेकेट करवाई जाएं और उनसे जो आउटस्टैंडिंग रेंट है और जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है और आउटस्टैंडिंग वाटर बिल्स हैं वो भी रिकवर किए जाएं। तो इस के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट दोनों को लीगल नोटिस इशू करवाया। अपने सीनियर एडवोकेट श्री शेख शकील अहमद से 21 अप्रैल 2022 को थ्रू स्पीड पोस्ट भेजा और ये नोटिस जो है इसकी एक कॉपी जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा को भी भेजी गई फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। और उनसे ये कहा गया कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी 18 फरवरी 2021 की, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन
चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट ने सिलेक्टिव बेसिस पे नोटिस इशू कराए। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसा नहीं कहा गया कि आप सिलेक्टिव बेसिस पे नोटिस इशू कीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी नॉन बीजेपी है, उन सब इलीगल ऑक्यूपेंट्स को नोटिस इशू करना चाहिए।